थंबनेल देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि किसी को दो हेलमेट की क्या ज़रूरत है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैं दो हेलमेट क्यों यूज़ करता हूँ। जनरली किसी भी हेलमेट का लाइफ होता है 3 से 5 साल। अगर आपका हेलमेट किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है तो आपको उसे रिप्लेस करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसकी सेफ्टी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक नया हेलमेट में इन्वेस्ट करें और उस डैमेज हेलमेट को यूज़ ना करें। हेलमेट जनरली 3 लेयर से बनता है। एक होता है इसका आउटर शेल, जो कि फर्स्ट इम्पैक्ट होता है किसी भी एक्सीडेंट के टाइम पे, और सेकंड होता है इसमें ये फोम पैडिंग। ये आपको किसी भी एक्सीडेंट में इम्पैक्ट के टाइम पे आपके सर पे इम्पैक्ट पहुंचने से रिड्यूस करता है। तीसरा होता है ये इनर पैडिंग, जो कि आपको हेलमेट अपने हेड पे फिट रहने के लिए हेल्प करता है। तो ये है वेगा का हेलमेट, वेगा का बोल्ट बनी, जो कि मैंने 4 साल पहले परचेस किया था। एक्सोर स्ट्रीट डीसी लिमिटेड एडिशन, जो कि 2 महीने पहले मैंने परचेस किया है। और ये सेफ्टी वाइज वेगा के इस हेलमेट से काफ़ी बेटर है। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने नया हेलमेट क्यों परचेस किया। तो ये जो मेरा पुराना वेगा का हेलमेट है, इसका आउटर शेल तो अभी भी बरोबर है, इसमें कोई डेंट या स्क्रैच वगैरह कुछ है नहीं। लेकिन इसका जो फोम पैडिंग है वाइट कलर का, वो अभी लूज़ हो गया है। और जब भी मैं बाइक राइड पे जाता हूँ तो इसमें से आवाज़ आ रही है धीरे धीरे मूव होने की। और इसका जो इनर लाइनर है वो भी लूज़ पड़ गया है। तो जब भी मैं हाईवे राइड पे जाता हूँ तो ये ऐसे से मूव करता है। तो इसके लिए मैंने नया हेलमेट में इन्वेस्ट किया, जो कि सेफ्टी वाइज इससे काफ़ी बेटर है। और इसका जो क्वालिटी है वो आप देखोगे तो ये दब रहा है। तो इसका सेफ्टी मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। तो इसके लिए हाईवे पे जब भी मैं जाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना एक्सोर का हेलमेट ही यूज़ करूँ। और जब भी सिटी राइड या आसपास मुझे कहीं जाना होता है विद इन सिटी, तो तब मैं यूज़ करता हूँ ये वेगा का हेलमेट, बिकॉज़ ये लाइट वेट है और काफ़ी कन्वीनियंट होता है सिटी में राइड करना। तो अब मैं इन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताने वाला हूँ, वेगा और एक्सोर। तो वेगा का ये हेलमेट है 1350 ग्राम का, और एक्सोर का जो हेलमेट है ये है 1650 ग्राम का। तो वेट में अराउंड 300 ग्राम का डिफरेंस है ये दोनों हेलमेट के बीच में। और सेफ्टी वाइज अगर मैं बताऊँ तो सेफ्टी सर्टिफिकेशन में वेगा आता है आईएसआई और डीओटी सर्टिफिकेशन के साथ। आईएसआई सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है इंडिया में किसी भी हेलमेट के लिए, और डीओटी सर्टिफिकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स का। वही एक्सोर का ये हेलमेट आता है आईएसआई, डीओटी और ईसीई 22.06 के साथ। तो ईसीई सर्टिफिकेशन है यूरोप का सर्टिफिकेशन। यूरोप में कोई भी हेलमेट अगर किसी को सेल करना है तो ईसीई सर्टिफिकेशन लेना मैंडेटरी है। और जो ईसीई 22.06 सर्टिफिकेशन है, ये अलग अलग हेलमेट के अलग अलग पॉइंट्स पे इम्पैक्ट टेस्ट के बाद आता है। तो सेफ्टी वाइज इसका बहुत हैवी टेस्टिंग हुआ होता है, इसके लिए इसकी सेफ्टी बेटर है इस वेगा के हेलमेट से। शेल मटेरियल और बिल्ड क्वालिटी, वेगा का ये जो हेलमेट आता है ये आता है हाई इम्पैक्ट एबीएस मटेरियल का। और जो एक्सोर का ये हेलमेट है ये आता है स्ट्रॉन्गर हाई एबीएस और पॉलीकार्बोनेट शेल मटेरियल से। तो वेगा के हेलमेट में आता है सिंगल वाइजर, इसमें कोई पिन लॉक सिस्टम नहीं आता है, ना ही आता है एंटी फॉग फिल्म। आपको अगर एंटी फॉग फिल्म लगानी है तो आपको अलग से परचेस करके इसमें इंस्टॉल करानी पड़ेगी। तो एक्सोर का ये हेलमेट आता है ड्यूल वाइजर सिस्टम के साथ। तो एक है इसमें ये मेन वाइजर और एक आता है इसमें सन वाइजर। और इसके मेन वाइजर में आता है ये पिन लॉक सिस्टम, और जो कि एंटी फॉग फिल्म के साथ आता है। तो अगर आप ठंड में या फिर बारिश के टाइम पे अगर बाइक चलाते हो तो जनरली वेगा के हेलमेट में आपको फॉग जम जाएगा, लेकिन इसमें फॉग नहीं जमेगा, तो आपका विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वेगा के इसमें भी 3 एयर विंड्स आते हैं, एक आता है आगे फ्रंट में और 2 आता है ऊपर, लेकिन इसका विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। और एक्सोर के हेलमेट में भी आपको 3 एयर विंड्स देखने मिलेंगे, एक आता है नीचे और 2 ऊपर की तरफ आते हैं। दोनों ओपनेबल सिस्टम के साथ आता है। वेगा में भी सेम सिस्टम है, लेकिन इसमें जो विंड नॉइस है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू वेगा। हाई स्पीड के टाइम भी आपको बहुत कम विंड नॉइस सुनाई देगी। वेगा आता है क्विक रिलीज स्ट्रैप के साथ और एक्सोर आता है डबल डी रिंग के साथ, जो कि काफ़ी सेफ माना जाता है क्विक रिलीज स्ट्रैप के कंपैरिजन में। तो वेगा में अगर आपको ब्लूटूथ इंस्टॉल करवाना है, ब्लूटूथ या इंटरकॉम, तो इसमें डेडिकेटेड स्पॉट नहीं दिया है इसका इनर फोम में। वही एक्सोर में आपको डेडिकेटेड स्पेस मिलता है ब्लूटूथ या इंटरकॉम का स्पीकर कनेक्ट करने के लिए। तो वेगा का ये हेलमेट आता है अराउंड 1700 के आसपास, और एक्सोर का ये हेलमेट आता है अराउंड 5700 के आसपास। तो इसका प्राइसिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। अगर आप लोगों में से भी किसी को भी सुजुकी वी-स्टॉर्म से रिलेटेड या फिर वेगा हेलमेट, एक्सोर हेलमेट
या फिर टॉप बॉक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस चैनल पे मैं बाइक राइड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस डालते रहता हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड हेलमेट परचेस करने का प्लान कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।